Welcome all dear students of BSc TY class. Our paper is linear algebra and our lecture is third period. In previous period we already discussed about what is meant by group and one example of group, that is a set of integer. We have already discussed. Okay, here we discuss the next important concept, that is the ring theories concept. Ring. Definition of ring. What is meant by ring? Definition of ring. What is meant by ring? So what is the ring? A non-empty set R. ग्रुप जी में भी सेट नॉन एम्प्टी था और रिंग में भी सेट नॉन एम्प्टी है, और ये डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. अ नॉन एम्प्टी सेट आर इज अ सेट टू बी एन एसोसिएटिव रिंग. एसोसिएटिव रिंग, ठीक है. अब उसे सिंपली रिंग भी कहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिंग के कुछ टाइप्स है, जैसे रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, रिंग विथ कम्यूटेटिव रिंग, लाइक दैट. इसलिए यहाँ पे इसे एसोसिएटिव रिंग का मतलब जो भी रिंग इतनी प्रॉपर्टीज बताएंगी, नियर अबाउट 8 प्रॉपर्टीज, उसे हम कहेंगे एसोसिएटिव रिंग, या सिंपली रिंग भी कहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट रिंग और एसोसिएटिव रिंग. If in R there are defined two binary operation. अब ग्रुप की डेफिनेशन में दो बाइनरी ऑपरेशन थे, सॉरी एक ही बाइनरी ऑपरेशन था. There was only one binary operation, but here two binary operations are given. First is plus and second is dot. तो ये दो है. प्लस का मीनिंग नॉट रेगुलर एडिशन, डॉट का मीनिंग नॉट रेगुलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि हम नंबर में करते हैं. ये तो जस्ट सिंबल है फॉर द बाइनरी ऑपरेशन. ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम उसे सिर्फ सिंबल कंसिडर करेंगे. सच दैट फॉर ऑल द एबीसी बिलोंग्स टू आर. आर कौन सा भी एक सेट है और इसमें 3 एलिमेंट है एबीसी बिलोंग्स टू आर, तो ये कौन से प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा? एक तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर आ रहा, मतलब पहले ऑपरेशन को लेके, इस ऑपरेशन को लेके, प्लस को लेके ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर आना चाहिए, जो हमने ग्रुप में भी देखा था, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. बाद में ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये जो है इसे हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं. कम्यूटेटिव लॉ जैसे 2 + 3 5, 3 + 2 5, कम्यूटेटिव लॉ. तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ है, ये अगर सेटिस्फाई हो सकता है तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एबिलियन ग्रुप. ग्रुप की जो हमने 4 प्रॉपर्टी देखी है, 4 प्रॉपर्टी, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और एक पांचवी एक प्रॉपर्टी है, अगर ग्रुप वो सेटिस्फाई करता है तो उसे एबिलियन ग्रुप बोलते हैं, और वो 5th प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, जो यहां पे दिख रहा है. ठीक है, तो ये a + b = b + a. बाद में ये है एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. देयर इज एंड द एलिमेंट 0. ये 0 मतलब यहाँ पे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, कि जो a + 0 करने के बाद ये आएगा. 5th है देयर एग्जिस्ट एंड द एलिमेंट -a इन द R सच दैट a + -a = 0. इसे हम इनवर्स एलिमेंट बोलेंगे. तो ये जो फर्स्ट 5 है, 1 2 3 4 एंड 5 प्रॉपर्टीज है, ये इतने 5 प्रॉपर्टीज अगर कोई सेट सेटिस्फाई करता है तो उसे हम बोलते हैं एबिलियन ग्रुप. और ग्रुप के लिए सिर्फ इतनी प्रॉपर्टीज, ये सेकेंड को निकाल दो, बाकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कोई सेट से तो वो रहेगा सिर्फ ग्रुप, और ये सेकेंड प्रॉपर्टी ऐड करने के बाद एबिलियन ग्रुप. तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज है, पूरे 5 प्रॉपर्टी
1 2 3 4, ये 5 प्रॉपर्टी। इस 5 प्रॉपर्टी की जगह हम सिर्फ एक ही शब्द लिख सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट उसको लिख सकते हैं, R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। ये जो 5 प्रॉपर्टीज है, ये 5 प्रॉपर्टी को, पूरे 5 प्रॉपर्टी को R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप कवर करेगा। 5 प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन, R प्लस इज एन अबेलियन। R प्लस इज एन अबेलियन तो वो विथ रिस्पेक्ट टू प्लस क्लोजर रहेगा, एसोसिएटिव रहेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी रहेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स रहेगा और कम्यूटेटिव रहेगा। अब नया जो इसमें प्रॉपर्टीज है या कुछ नई प्रॉपर्टीज है वो है 6, 7 और 8। अब 6, 7, 8 जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी 6, 7, 8, इस प्रॉपर्टी में दूसरा बाइनरी ऑपरेशन यूज किया है। पहले 5 तक तो प्लस है और आगे डॉट है, आगे डॉट बाइनरी ऑपरेशन यूज किया है। तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर रहेगा। मतलब वो जो सेट है आर, वो मल्टीप्लिकेशन को लेके, या सेकेंड जो हमारा सिंबल है दैट इज डॉट, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो वो जो डॉट है, उस डॉट को लेके ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर होना जरूरी है, मतलब क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, कम्यूटेटिव भी विथ रिस्पेक्ट टू डॉट। और यहाँ पे थोड़े दूसरे दो प्रॉपर्टीज है, अलग प्रॉपर्टीज है। ये है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी ए डॉट सी, मतलब डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन फ्रॉम लेफ्ट, और यहाँ पे डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन फ्रॉम राइट, और उसे बोलेंगे टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब दोनों भी सिंबल यूज किए हैं, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। जैसे हम रेगुलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर का, सिंपल नंबर का जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरह से। तो ये रहे प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग। तो रिंग की प्रॉपर्टीज हम सिंपली लिख भी सकते हैं, आर प्लस इज एन एबिलियन, और बाकी ये 6, 7, 8 प्रॉपर्टी, और ये ग्रुप है, इज एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को जो भी सेट सेटिस्फाई करेगा उसे हम कहेंगे रिंग। और इसे एक बार देखते हैं। और दिस इज अ कन्वेंशन, R plus and dot. There are two binary operation, plus and dot. इस तरह से लिखते हैं। तो ये हो गया R, ये जो सेट है ये रिंग हो जाएगा जब वो पूरे 8 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। या उसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल द ABC बिलोंगिंग्स टू R, तो R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। बोले तो इस लाइन में पूरे पहले 5 प्रॉपर्टी कवर हो गए, और बाद में 6, 7, 8 ये 2 प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप में अगर पहली 2 प्रॉपर्टी मतलब क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तो उसे सेमी ग्रुप बोलते हैं। सेमी ग्रुप, आधा ग्रुप तो हो गया। ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज है, अगर 2 सेटिस्फाई हो रहे तो उसे सेमी ग्रुप बोलते हैं। तो R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, और R डॉट क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप। तो R डॉट को अगर हम सेमी ग्रुप लिखेंगे तो ये 2 प्रॉपर्टी भी चली जाएंगी, ए डॉट बी बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और डॉट एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू डॉट। ये दोनों को भी हटा के मैं सिर्फ ये 1 प्रॉपर्टी लिखना चाह रहा हूं, दैट इज R डॉट इज द सेम। और ये 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो रिंग के जो 8 प्रॉपर्टीज है, उस 8 प्रॉपर्टीज को सिंपली हमने 1, 2 एंड 3 प्रॉपर्टी में छोटा कर दिया। क्या है 3 प्रॉपर्टीज?
R प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, R डॉट इज सेमी ग्रुप, और ये जो डॉट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम राइट, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो भी सेट सेटिस्फाई करेगा उसे हम कहेंगे एसोसिएटिव रिंग। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, वही प्रीवियस एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है और ये सेट रिंग फॉर्म करेगा विथ रिस्पेक्ट टू आर, और यहां पे आर लिया है हमने, आर इज इक्वल टू जी प्लस एंड डॉट। ये जो प्लस है ये रेगुलर एडिशन है, रेगुलर एडिशन, एंड दिस इज रेगुलर मल्टीप्लिकेशन। डॉट इज रेगुलर मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस इज रेगुलर एडिशन। तो आप खुद इस प्रॉब्लम को चेक कीजिए वेदर आर प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। तो आर प्लस ग्रुप है, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया ही है, दैट इज आर प्लस ग्रुप, प्रूफ ही किया है। अभी चेक करना एबिलियन ग्रुप है या नहीं, तो इट इज वेरी ट्रिवियल। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 आएगा, तो ये कम्यूटेटिव है ही, तो आर प्लस एबिलियन है। अब ये अगर रेगुलर मल्टीप्लिकेशन है तो दो प्रॉपर्टी जो है क्लोजर, इसमें से मैं 3 लिया और 5 लिया, दोनों का प्रोडक्ट किया, 3 है 5 है, जो आर में है दोनों का प्रोडक्ट 15, वो अगेन आर में जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, क्लोजर भी सेटिस्फाई हो जाएगा, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। और ये जो है इसमें एक एक नंबर आप रख के देखो, खुद देखो, ए की जगह कोई भी एक नंबर चूज करो, बी की जगह, सी की जगह कोई भी एक नंबर चूज करके देखो और उसे कैलकुलेट करके देखो, ये जो है ये भी पूरा रिंग फॉर्म करेगा। और भी कुछ एग्जांपल्स है जो हमने सेकेंड ईयर में ऑलरेडी स्टडी किए हैं, आप लोग उसे एक बार रिवाइज कीजिए, सम एग्जांपल आप कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, या नेक्स्ट टाइम हम और थोड़े फील्ड के साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तो अब तक जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो आप ध्यान में रखिए। वो है पहला ग्रुप, व्हाट इज मीन बाय ग्रुप, इसके एग्जांपल, एबिलियन ग्रुप उसके एग्जांपल, बाद में रिंग और उसके एग्जांपल। इतना आप एज अ होमवर्क करके रखिए, अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में वो आपके जरूरी काम आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।